हाय। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो आपके मन में कभी ना कभी ज़रूर आया होगा। ईएमआई पर घर लें या रेंट पे रहकर उस पैसे को इन्वेस्ट करें। एक तरफ है अपना खुद का घर लेना, ईएमआई भरना और प्रॉपर्टी का ओनर बनना। दूसरी तरफ है रेंट पे रहना और बचाए हुए पैसे को एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करना। आज हम दोनों सिनेरियोस को प्रैक्टिकली कंपेयर करेंगे, फाइनेंशियली और इमोशनली, ताकि आप खुद डिसाइड कर सकें कि आपके लिए क्या सही है। चलिए इस पूरे सिनेरियो को सेटअप करते हैं। पहले हम सारी एनुअलाइज्ड रेट ऑफ रिटर्न्स को सेट करते हैं। हमारी पहली रिटर्न है रियल एस्टेट रिटर्न। ये वो रेट है जिस रेट से आपकी प्रॉपर्टी हर साल ग्रो करेगी। ये रेट आपके एरिया पे डिपेंड करता है एंड पर्सनली जिस एरिया में मैं रह रहा हूँ, मेरे को यहाँ पे CAGR 9% का देखने को मिला है, तो हम इसको 9% अज्यूम कर लेते हैं। हमारा दूसरा रेट है होम लोन रेट, जिसे हम 8.5% अज्यूम कर रहे हैं। हमारा तीसरा रेट है होम रेंट रेट। ये वो रेट है जो आपका रेंट डिटरमाइन करेगा बेस्ड ऑन द टोटल वैल्यू ऑफ योर प्रॉपर्टी। सो 3% होम रेंट रेट का ये मतलब है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ है तो आप साल का 3 लाख रेंट दे रहे हैं। अब आता है इक्विटी रिटर्न रेट। इसे हम 12% अज्यूम कर रहे हैं बेस्ड ऑन निफ्टी 50 हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस। अब बात आती है आपके हाउस की परचेजिंग वैल्यू की। इसे हम 1 करोड़ अज्यूम करते हैं। आपकी डाउन पेमेंट हम होम वैल्यू की 15% अज्यूम करते हैं, जो कि 15 लाख निकल के आती है। तो जो आपकी लोन अमाउंट होगी वो 85 लाख होगी। 1 करोड़ माइनस 15 लाख। लोन टेन्योर हम 20 ईयर्स का अज्यूम करते हैं। ये सब अज्यूम करने के बाद जो आपकी ईएमआई निकल के आती है वो आती है 73,246 की। मतलब 1 करोड़ का हाउस लेने के लिए आप 15 लाख की डाउन पेमेंट कर रहे हैं एंड फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स आप 73,246 की ईएमआई कर रहे हैं। ये तो बात हो गई आपकी ईएमआई की। अब हम बात करते हैं आपके रेंट की, कि आप कितना रेंट दे रहे होगे। जैसे हमने पहले डिसाइड करा था कि आपका रेंट परसेंटेज 3% होगा आपके टोटल प्रॉपर्टी वैल्यू के। तो मतलब कि 1 करोड़ का 3% 3 लाख डिवाइडेड बाय 12, यह आता है 25,000। यह आपका मंथली रेंट होगा फर्स्ट ईयर का। बट क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी हर साल 9% से अप्रिशिएट हो रही है, तो हर साल आपका रेंट भी 9% से बढ़ेगा। तो ये रेंट हमारी एक डायनेमिक वैल्यू हो जाती है जो हर साल चेंज हो रही होगी। कंपैरिजन को सेम रखने के लिए हमारा जो आउटफ्लो है वो दोनों केसेस में सेम होना चाहिए। इसका मतलब ये कि अगर आपकी ईएमआई 73,000 की जा रही है तो रेंट वाले केस में रेंट प्लस एसआईपी की वैल्यू 73,000 होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपके पहले ईयर की एसआईपी 73,000 माइनस 25,000 होगी, जो कि 48,246 निकल के आती है। एंड ये वैल्यू हर साल डिक्रीज होगी बिकॉज आपका रेंट हर साल बढ़ रहा होगा। और वही पेमेंट जो आपने डाउन पेमेंट में करी थी ईएमआई वाले ऑप्शन में, आप एज लमसम इन्वेस्ट करेंगे एसआईपी वाले ऑप्शन में। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि कंपैरिजन फेयर रहे। हमारा पूरा सिनेरियो अब अच्छे से सेट हो चुका है। देखते हैं कि 20 ईयर्स बाद क्या रिजल्ट निकल के आता है। बाइंग एंड ईएमआई वाले सिनेरियो की बात करते हैं। 20 ईयर्स बाद जो घर आपने 1 करोड़ का लिया था उसकी वैल्यू 5 करोड़ 60 लाख हो चुकी होगी, क्योंकि आपका घर हर साल 9% से ग्रो कर रहा होगा। इस सिनेरियो में आपके पास घर की ओनरशिप है, रेंट की कोई टेंशन नहीं है और एक इमोशनल पीस ऑफ माइंड है जो प्रॉपर्टी ओनरशिप के साथ आता है। देखते हैं दूसरे सिनेरियो रेंटिंग एंड एसआईपी में क्या हुआ होगा। ये पार्ट थोड़ा ट्रिकी है, चलिए देखते हैं। पहले हम कैलकुलेट करते हैं जो हमने लमसम इन्वेस्टमेंट दी थी 15 लाख की, उसकी क्या फ्यूचर वैल्यू हो चुकी होगी 20 ईयर्स बाद। तो 15 लाख की वैल्यू 1 करोड़ 44 लाख हो चुकी होगी एट द रेट ऑफ 12% ग्रोथ। अब आता है ट्रिकी पार्ट, आपके एसआईपी की क्या वैल्यू होगी। हमारी एसआईपी की फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए हमें ईयर बाय ईयर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बिकॉज आपका रेंट हर साल चेंज हो रहा है और इस वजह से आपकी एसआईपी भी हर साल चेंज होगी। हमने अपनी रेंट अमाउंट 25,000 ली है, एसआईपी की रिटर्न 12% ली है, रेंट की स्टेप अप परसेंटेज 9% ली है, जिस रेट पे आपकी प्रॉपर्टी हर साल ग्रो करेगी एंड उसकी वजह से आपका रेंट भी हर साल
इंक्रीज करेगा। हमारा टोटल आउटफ्लो 73,246 ही रहना चाहिए फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स। इस कॉलम में आप अपना रेंट देख सकते हैं। पहले ईयर में 25,000 है एंड उसके हर एक ईयर के बाद ये 9% से ग्रो करता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 60th मंथ जो कि 5th ईयर होगा, उस ईयर पे आपका रेंट 35,289 हो चुका होगा। 10th ईयर में आपका रेंट 54,000 हो चुका होगा। 15th ईयर पे आपका रेंट 83,000 हो चुका होगा एंड 240th मंथ यानी कि एग्जैक्टली 20 ईयर्स बाद आपका रेंट 1,28,000 हो चुका होगा। इस कॉलम में हमारी SIP है जो कि हर साल डिक्रीज करती जाएगी क्योंकि हमारा रेंट बढ़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल जो SIP पहले ईयर में 48,246 है, वही SIP आफ्टर 5 ईयर्स 37,956 हो चुकी होगी। आफ्टर 10 ईयर्स 18,948 हो चुकी होगी। आफ्टर 15 ईयर्स ये वैल्यू नेगेटिव में जा चुकी है, -10,297। इसका मतलब कि जो कॉर्पस आपने SIP के थ्रू पहले एक्यूमुलेट करा है, अब उसी कॉर्पस में से आपको निकालना पड़ेगा ताकि आप अपना रेंट दे सकें। बिकॉज आपका रेंट अब 83,000 हो चुका है और जो आपका नेट आउटफ्लो है वो 73,000 ही होना चाहिए। तो उसको मेंटेन करने के लिए आपको अपने कॉर्पस में से 10,000 विड्रॉ करने पड़ेंगे। इसी तरीके से 240th मंथ पे यानी कि 20 ईयर्स बाद आप अपने कॉर्पस में से 55,000 विड्रॉ कर रहे होगे। इन्हीं पैरामीटर्स पे हम NAV और यूनिट्स भी कैलकुलेट करेंगे एंड 20 ईयर्स बाद कुछ ऐसा रिजल्ट निकल के आएगा। आपके SIP कॉर्पस की टोटल वैल्यू 2,71 लाख होगी। ये कॉर्पस आपके SIP डिपॉजिट्स और आपके रेंट विड्रॉल्स के बाद है। तो अब हमने SIP की फ्यूचर वैल्यू की कैलकुलेशन कर ली है। अब निकालते हैं आपकी टोटल वैल्यू जो आपकी लमसम प्लस SIP अमाउंट को ऐड करके निकलेगी। वो निकलती है 4,16 लाख। इस ऑप्शन का मेन एडवांटेज है लिक्विडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी। आप जहाँ चाहें वहाँ रह सकते हैं, घर चेंज कर सकते हैं और अपना रेंट भी चेंज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कंपैरिजन के बारे में। आप क्लियरली देख सकते हैं कि बाइंग एंड EMI वाले केस में आपकी नेटवर्थ 5,60 लाख होगी एंड रेंटिंग एंड SIP वाले केस में आपकी नेटवर्थ 4,16 लाख होगी। जो हमने रिटर्न अजम्पशंस ली है उस बेसिस पे बाइंग एंड EMI वाला ऑप्शन बेटर निकल के आता है। बट ऑन द अदर हैंड अगर आपके लिए लिक्विडिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप रेंटिंग एंड SIP वाले ऑप्शन के साथ भी जा सकते हैं। बट आफ्टर 20 ईयर्स आप उस लेवल का घर नहीं खरीद पाएंगे जो आप 20 ईयर्स पहले खरीद सकते थे। एंड ऑब्वियसली ये कैलकुलेशंस काफ़ी पर्सनल है। हो सकता है कि आपके एरिया में रियल एस्टेट के इतने रिटर्न्स ना हो। आपके एरिया में हो सकता है रियल एस्टेट के रिटर्न सिर्फ 5% हो। तो उस केस में ये सारी कैलकुलेशंस चेंज हो सकती हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ऐसी कैलकुलेशंस और डिसीजंस आप अपने पर्टिकुलर केस के हिसाब से करें। बट एक चीज़ यूनिवर्सल है, अगर आपको होम ओनरशिप की इमोशनल सिक्योरिटी चाहिए तो आपको बाइंग एंड EMI वाले ऑप्शन के साथ जाना चाहिए। बट अगर आपके लिए लिक्विडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप रेंट एंड SIP वाले ऑप्शन के साथ भी जा सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। होप यू लाइक्ड इट। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं, यू कैन रीच आउट टू मी। हम आपका एक पर्सनलाइज्ड पोर्टफोलियो बनाने में मदद कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर फाइनेंशियल गोल्स एंड रिस्क एपेटाइट। We're using NSE Mutual Fund platform for investments, and this is our registration number. Thank you so much for watching.